बेटा मेरा एक सीधी सीधी बात है, मुझे लगता है कि आप लोगों को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इस दुनिया में। उसी की इज्जत है जिसे नॉलेज है। क्या आपको ये बात मालूम है? ये मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जिसे नॉलेज है ना, चाहे किसी भी चीज की हो। अगर मान लो एक कार का मैकेनिक भी है ना, अगर उसको नॉलेज है तो उसकी इज्जत है। मैं आपको एक सिंपल बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरी बात को दिल से सुनते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं इस दुनिया में जब तुम जाओगे तो ये बड़ी खराब दुनिया है। इसमें कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ये रियलिटी है, कोई भी खड़ा नहीं होगा। आपके माता पिता को छोड़ दे, बस सिर्फ वही दो व्यक्ति एक्सेप्शन है, वो आपके साथ हर पल खड़े रहेंगे। सिर्फ माता पिता बोला, भाई बंधु बच्चे नहीं बोला, पत्नी नहीं बोला, पति नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में माता पिता को छोड़कर बाकी तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अब आपको माता पिता के अलावा भी तो जीवन जीना है ना, तो आपको इज्जत बनानी पड़ेगी। और इज्जत किससे बनेगी? सिर्फ एक तरीके से, नॉलेज से। अब या तो डॉक्टरी कर लो, इंसानों के डॉक्टर बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, बढ़िया है, या जानवरों के डॉक्टर बन जाओ, या कुछ भी बन जाओ। पर तुम एक बात समझ लेना कि तुम्हें अगर एक्सपर्ट नहीं, तुम दुकान चला लो, पनवाड़ी का काम कर लो, पर अगर तुम एक्सपर्ट नहीं हो ना, तो ये दुनिया तुम्हें इज्जत नहीं देगी। अब तुमने चूज तो कर लिया है, ना तुम डॉक्टर बन रहे हो, ना तुम इंजीनियर बन रहे हो, ना तुम पायलट बन रहे हो, ना तुम पनवाड़ी बन रहे हो, ना तुम मैकेनिक बन रहे हो, ना तुम इंजीनियर बन रहे हो। चूज तुमने कर लिया है, तो तुम्हारे पास अब दो ही रास्ते हैं। या तो वाहियात जिंदगी चुनो, या एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी चुनो। और रिस्पेक्टफुल जिंदगी के लिए जरूरी है नॉलेज। और जहां नॉलेज है वहां पैसा है। अगर नॉलेज नहीं है तो पैसा तुक्के से आ सकता है। वो हो सकता है 2 नंबर से आ जाए, किसी और कारणों से आ जाए। पैसा कई बार बिना कारणों के भी आ जाता है। पर जहां नॉलेज है वहां पैसा पक्का है। आप में से जो बच्चे भी चाहते हैं कि हाँ इस जीवन में कुछ बड़ा करना, तो मेरी इस बात को ना इतने दिल से लगा लेंगे। और एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो? अब बताओ, मुद्दे की बात पर आते हैं, एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो? एक्सपर्ट सिर्फ एक ही चीज से बन सकते हो, वो है कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस। चाहे कार मैकेनिक भी हो, क्या वो भी कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस करता है तो एक्सपर्ट बनता है? इसका मतलब 2 चीजें, कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस, खाली रट्टे से भी प्रैक्टिस बंद हो जाती है कई बार, पर वो खतरनाक स्थिति होती है। वो अचानक कई बार धोखा दे जाती है। एक आदमी को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बार बार करके भी एक्सपर्ट बन सकता है, पर वो खतरनाक स्थिति में है, रिस्क की सिचुएशन में है। तुम रिस्क फ्री काम करना चाह रहे हो, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस। इन दोनों चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? अगर तुम्हें सारी बातें पता है तो तुम्हें 2 चीजों के लिए चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। कॉन्सेप्ट भी समझने के लिए टाइम, और प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम। और एक टाइम ही है जिसकी तुम कदर नहीं कर रहे। यू आर अंडरस्टैंडिंग द चेन? भाई तुम टाइम की कदर नहीं कर रहे। क्या दिन में पढ़ने के अलावा कई बार दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हो, आप आलतू फालतू किसी से बात कर रहे हो तो घंटों बात ही करे चले जा रहे हो? क्या ऐसा हो रहा है? तुम टीवी देख रहे हो तो टीवी देखे जा रहे हो, ट्विटर है या यूट्यूब है या फेसबुक है, वही है तो वही करते जा रहे हो। तो आप जब वो कर रहे होते हैं तो आप अपना कौन सा रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और टाइम नहीं वेस्ट होगा। अगर टाइम वेस्ट होगा तो क्या लूज करोगे? लॉजिक और प्रैक्टिस। उससे क्या खत्म होगी? एक्सपर्टीज। उससे क्या खत्म होगी? रिस्पेक्ट। उससे क्या खत्म होगा? पैसा। बात समझ में आ रही है मेरी? अब कॉल इज योर। क्या आपको मैं रोक सकता हूं कि टाइम वेस्ट मत करो? नहीं। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोक सकते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुम्हें गालियां देके फिर भी कह दूंगा टाइम वेस्ट कर रहे हो। माता पिता तो तुम्हें गालियां भी नहीं देते बेचारे, तो उनकी बात तो तुम सुनता ही नहीं बिल्कुल। इसका मतलब यह हो गया
कि तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई कि जो तुम्हारी वाकई केयर कर रहा है उसकी तो तुम सुन नहीं रहे हो। तुम्हारे को आत्मचिंतन करना है भीतर से कि यह जीवन मेरा है, दोस्तों का नहीं है। इसलिए दोस्त मुझे लुभा सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, पर मुझे अपने आप को स्मार्ट करना है। रोज रात को सोने से पहले आंखें बंद करके ये सोचा करो, आज इस दिन के 24 घंटों में से कितने घंटे मैंने एक्सपर्टीज और प्रैक्टिस पे लगाए। अगर जवाब मिले खतरनाक स्थिति है तो बस वही आपकी अगले दिन की मोटिवेशन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? अब आप, मुझे उम्मीद करता हूं कि आप इस छोटे से चिंतन को ही अपने भीतर जीवन में समाहित कर लेंगे और आप अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। ओके, तो वापिस आओ, हम बात कर रहे थे इसके कंटेक्स्ट में